एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वेदर यू शुड ज्वाइन सोसाइटी और नॉट, एंड जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सोसाइटी क्या होती है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली द सोसाइटी। सो सोसाइटी में क्या होता है कि जैसे आपके स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि डांस, म्यूजिक, थिएटर, मतलब ये सारे हमारे ना थोड़े से एक्स्ट्रा करिकुलम में आते हैं। तो सेम वैसे ही हमारा कॉलेज में भी ये सारी चीजें होती है। बिगिन विद द अनदर क्वेश्चन कि कितनी सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए। देखो, फर्स्ट ईयर में आपके पास बहुत अच्छा टाइम होता है, ठीक है, मतलब इतना बर्डन नहीं होता है, बट फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत कम एक दो सोसाइटीज ज्वाइन करी, और इतना नहीं कि 7-8 लेकर बैठे हो। कम से कम ऐसे 4 या 5 सोसाइटीज ज्वाइन करो, और ऐसी सोसाइटीज भी ज्वाइन कर लो कि जिसमें थोड़ा कम काम होता है, बट आपका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है करना, बट ये मैटर करता है क्योंकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एल्स, लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो एक ही सही है, एक दो सही है। तो मैं इतना ही बोलूंगी कि वो वेरीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदर यू शुड ज्वाइन सोसाइटी और नॉट। देखो, माई एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन 1 या 2 सोसाइटी। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे यार आपने कुछ भी नहीं किया कॉलेज में आके। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में 1 या 2 सोसाइटी ज्वाइन करो। बिल्कुल भी मन नहीं है फिर भी एक सोसाइटी ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन कौन से सोसाइटीज ज्वाइन करें, कैसे पता करें कौन कौन से सोसाइटीज हैं एंड ऑल। एक तरीका होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन से आप पता कर सकते हो, जो कि फर्स्ट डे नहीं होता है, डेट बताएंगे ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन से आप पता कर सकते हो, बट उससे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। उससे अच्छा तरीका है, जो आपके पास अभी टाइम बचा है, तो यू शुड फाइंड आउट कि किस में आपका इंटरेस्ट लाई करता है, एंड सोसाइटीज के बारे में आपके कॉलेज का। तो मैं ऑफिशियल इंस्टा पेज पे जाना जेडीएमसी के, एंड उसके फॉलोइंग सेक्शन में जाना, एंड जैसे कि उसमें फॉलोइंग सेक्शन में जाओगे ना, तो यू विल बी फाइंडिंग अ लॉट ऑफ सोसाइटीज है, ठीक है। वो सारे जेडीएमसी ही होंगी ज्यादातर। अब देखो गाइज, इसमें सारी सोसाइटीज वगैरह आ गई हैं, ठीक है। और मैंने इसमें रैंडमली कोई एक क्लिक करती हूँ, विच इज फर्स्ट में जो आ रहा है मेरे पास, इंक्विजिशन, ठीक है। इंक्विजिशन, अब मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा होगा नहीं, बट इंक्विजिशन से बहुत सारी सोसाइटी के अलग अलग नाम होते हैं। मतलब जैसे कॉमर्स का मोहर है, कोई सोसाइटी है तो इसका इंक्विजिशन है, स्टार्टअप बिजनेस रिलेटेड है, एम्प्रेन्योर है, तो आपको समझ तो नहीं आएगा इससे रिलेटेड ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उसके फॉलोइंग सेक्शन पे जाना, एंड वो किसी भी रैंडमली किसी भी सोसाइटी को क्लिक करना, एंड यू विल फाइंड ऑल इन्फो ऑन द बायो सेक्शन। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा दिस इज अ क्वेश्चन एंड ऑफ जेडीएमसी, एंड क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो अफोर्ड करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो इससे क्या होगा कि इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन से बेटर है कि आप ये सारी बहुत सारी सोसाइटीज हैं फॉलोइंग सेक्शन में, तो आप सारी में से कुछ ऐसे अलग करके रख लो, सेलेक्ट कर लो कि हाँ ये सोसाइटीज में मुझे इंटरव्यू देने हैं क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट लाई करते हैं, एंड ओरिएंटेशन भी इन्हीं सोसाइटीज का अटेंड करना। व्हाई यू शुड गो फॉर दी एवरी सोसाइटी, राइट। तो इससे आपके बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउ टू इनरोल इन सोसाइटी। हर सोसाइटी के ना एक डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, बट सबके सेम होते हैं, बस कुछ एड ऑन हो जाते हैं। तो ड्रामेटिक सोसाइटी में जाना है, विच इज ड्रामेटिक, मतलब कि ड्रामा। इसमें आपको डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, एक्टिंग, ठीक है। तो ये सब करने में इंटरेस्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका इंटरव्यू तो नहीं होगा, इंटरव्यू मतलब आपको यहाँ पर ऑडिशन देना होगा। करें तो इनमें आपको क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरव्यू देने से पहले ना एक प्रोसीजर होता है सोसाइटी का। सबसे पहला फॉर्म फिल करना होता है। आइदर यू कैन स्कैन, क्लिक ऑन द लिंक एंड जस्ट गो। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो जब आपका फर्स्ट डे होगा तो आप एक ग्रुप में ऐड होगे, विच इज गोइंग टू बी द यू नो ऑफिशियल ग्रुप फॉर दी ऑफ योर बैच, ठीक है, फर्स्ट ईयर बैच का। उसमें सारे अपडेट्स आए, उसमें बोलेंगे कि इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस, तो आप ये फॉर्म फिल करो। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें पूछेंगे। डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, हाउ कैन यू मेक बेटर टू द सोसाइटी। उस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ये समझ लो कि व्हाट दैट सोसाइटी डिड इन द लास्ट ईयर, ठीक है। क्या क्या कर रही है वो सोसाइटी, क्या क्या इवेंट्स कंडक्ट करा रही है, उनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस चीज के आंसर्स दे पाओगे। और उनके ही मतलब समझ रहे हो, उनको जो अच्छा लगे वैसे आंसर्स देने होंगे, समझ रहे हो। यू फिल द फॉर्म एंड यू विल बी गेट एट द एंड एक लिंक टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। उसी फॉर्म के एंड में जब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, तो कुछ दिनों बाद आपको इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है, ठीक है। कुछ इंटरव्यूज ऑनलाइन भी होते हैं, कुछ इंटरव्यूज ऑफलाइन भी होते हैं। 4 to 5 रोल्स होती हैं, ठीक है। उसके ऊपर एक पोजीशन होती है। सो यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर का उस सोसाइटी में एक्सपीरियंस होगा, तभी आप ऊपर वाली पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस मेंबर का रोल भी देख लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लेना, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं।
कि वो क्या मतलब जिस भी मेंबर के लिए, तो मैं मेंबर्स के जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं बता देती हूँ रोल कौन कौन से होते हैं। आपका होता है स्पॉन्सर, मीडिया, ऑर्गेनाइजिंग, रिसर्च होते हैं किसी किसी में, मेंबर्स के लिए होते हैं ये पोजीशन। इससे ऊपर इनके हेड होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग हेड, स्पॉन्सर हेड, उसके बाद आपका रिसर्च हेड, और इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंकिंग हेड, मीडिया हेड, ऐसे सारे हेड्स होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने सेलेक्ट किया एज अ मीडिया मुझे काम करना है, तो आपने पहले फॉर्म भरा, उसके बाद आपने मीडिया का इंटरव्यू भी दिया, एंड द टास्क यू विल गेट मीडिया के लिए। ठीक है, मीडिया वाले जो होते हैं, कंटेंट वाले जो होते हैं ना, इनको एक टास्क मिलता है कि जो भी आपका बेस्ट, एक दो तरीके होते हैं, जो भी आपका बेस्ट वर्क है वो आप शेयर करो, या तो आपको इस पे कुछ कंटेंट लिखना है, या इस पे कुछ आपको मीडिया से रिलेटेड कुछ पोस्टर या रील ऐसे क्रिएट करनी है। इंटरव्यू होने के बाद रिजल्ट। अब बात आते हैं रियलिटी ऑफ सोसाइटी। देखो, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है और बहुत गंदा एक्सपीरियंस भी है सोसाइटी का। देयर वाज अ वन सोसाइटी आई वर्कड एंड दे हैव नॉट थॉट ऑफ टू गिव द सर्टिफिकेट। समझ रहे हो? ओनली I think there was a favoritism of what they just give the four certificates to the members. If अगर उस सोसाइटी में ले रहे हो बच्चे को, ठीक है, एज अ मेंबर इवेंट, इफ यू आर टेकिंग 10 to 12 स्टूडेंट्स एंड अ टीम, तो इतना तो सोचना चाहिए कि यू शुड हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट जो लाए हैं वो जो बचा के रख रहे हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर यूज कर सकें, पैसे सेव करने के लिए, वट एवर द रीजन है, जो आपको कुछ नहीं देती। और इस सोसाइटी में कुछ दिया नहीं था इन्होंने, बहुत इवेंट्स कम होते थे इनके। कुछ सोसाइटी बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी देती है, जहाँ पे ऐसे लगने ही नहीं देता कि यू आर इन सोसाइटी। सब सोसाइटी का अपना अपना बिहेवियर होता है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से थोड़ा ऐसा होता है ना, दूर ही रहना चाहिए। वो सोसाइटीज ज्वाइन जरूर करना जो सोसाइटी आपको रियली बेनिफिट करे। आई वांटेड टू टॉक अबाउट इफ यू आर गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू फॉर द मीडिया और कंटेंट, तो उसके लिए आप थोड़ा काम प्रिपेयर कर लो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सी यू गाइज इन कॉलेज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द society.